जब नतीजे आएंगे विप्रो के और इन्फोसिस के दोनों के ही, तो वो भी मेरे ख्याल से सराहनाजनक रहेंगे। और माइंट्री ने जिस तरीके से नतीजे आए हैं, L&T इन्फोटेक, L&T टेक्नोलॉजीज जिस तरीके से नतीजे ला रहे हैं, कोफोर्ज के नतीजे आने वाले हैं, मेरा मानना है वर्षिता कि आईटी सेक्टर आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और खास करके जो मझौली आईटी कंपनियां हैं, और उसमें अगर मुझे जोर देना है तो L2 के नाम पे जो जुड़वा है, यानी कि L&T टेक्नोलॉजीज और L&T इन्फोटेक, ये हमें काफी पसंद आता है, इंक्लूडिंग विप्रो एंड इन्फोसिस। चलिए, तो लंबी अवधि से आपको शाह साहब बहुत ही बुलिश दिखेंगे इन दोनों कंपनीज पर जो L&T की सब्सिडरी हैं, और यकीन जानिए बहुत बढ़िया रिटर्न आपको इन दोनों काउंटर्स से आता हुआ दिखा है। अब देखते हैं कहाँ बढ़िया मोमेंटम है। हर्षदा जी, मेरे ख्याल से एक चेक तो इन्फोसिस पर बनता ही है। हमें इतनी आदत हो चुकी है 8-9% रैली की कि अब हम लोग अहमियत ही नहीं देते 1-1.25% वृद्धि की। चंदन तपड़िया साहब, इन्फोसिस क्या कीजिएगा? जी देखिए, आईटी में जब दूसरे स्टॉक इतने चल रहे हैं तो फिर मेरे हिसाब से कंपैरेटिव मोमेंटम चेस करना चाहिए। बट इन्फोसिस जिस हिसाब से आज का सेटअप बना है, थोड़ा सा ओवाई कम हुआ है। लगभग डेरिवेटिव्स के डेटा में देखें तो 1.25% का ओपन इंटरेस्ट कम है, बट कंसर्न है कि ऊपर में कॉल राइटिंग ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से 1600 एक अहम लेवल, 1590-1600 एक अहम लेवल रहेगा। तो एज ऑफ नाउ तो वहां तक जाएगा, बट वो निकलने के बाद ही यहाँ पे कोई बड़ा मूव बनेगा। तो 1600 के कॉल राइटर्स है, वहां पे अनवाइंडिंग होने की कंडीशन में बड़ा मूव रहेगा। बट एज ऑफ नाउ जिनके पास पोजीशन है वो 1535 का सपोर्ट लगा सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए राय माफ कीजिएगा इन्फोसिस पर। और इन्फोसिस देखिए बड़ा कंट्रीब्यूटर है आज निफ्टी में, जो चाल 15,800 के ऊपर निकली है। और उसके पीछे नतीजों का इंतजार है। आज दोपहर इनफैक्ट बाजार बंद होने के बाद वो नंबर्स आएंगे और उम्मीद यही है कि डॉलर रेवेन्यू में 4% का इजाफा और साथ ही साथ गाइडेंस भी 1% बढ़ सकता है। तो 12 to 14% के बैंड से ऊपर 15% के बैंड की तरफ बढ़ने के आसार है। देखते मैनेजमेंट क्या कुछ कहता है। एक दो और स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं जहां पर इस घंटे देखे थोड़ा थोड़ा करके एक्शन जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको याद होगा शैल, हमने बात की थी स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज की आज सुबह में, वहां पर थोड़ी सी पोजीशंस कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे रही हैं, खरीदारी हुई है। लेकिन घूम फिर के ना मेरी नजर आईटीसी पर बार बार जा रही है। तो आईटीसी पर एक व्यू ले लेते हैं, क्योंकि आज के दिन थोड़ी सी हरकत इसमें लौटी जरूर है। क्या चलेगा या नहीं? कविता, ये सबसे बड़ा सवाल है और सबसे ज्यादा मीम्स आईटीसी से जुड़े हुए आपको सोशल मीडिया पर मिलेंगे। 204 है आज। अगर आईटीसी का चार्ट देखिए, अभी कुछ कल या आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे आशीष जी के साथ भी शो कर रहे थे, सेम क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइम इज लाइक 5 to 6 months का। आप अगर देखें तो ये बराबर अपने एक ही लेवल 198-200 के लेवल पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस काउंटर का। सो यहाँ से एक बाउंस बैक की उम्मीद की जा सकती है। सो 198, 197 के एक स्टॉप लॉस, जो कि इसका 200 डेज मूविंग एवरेज है, वहां से ये पलटता है और आज 203, 204 के लेवल्स पर है। मुझे लगता है फर्दर ये रैली अपसाइड, क्योंकि एवरेजेस के बीच में क्लस्टर्ड है, तो 206, 207 इसके इमीडिएट रेजिस्टेंस आते हैं। 2007 के ऊपर निकलता है तो इसमें फिर फर्दर पोटेंशियल बनता हुआ दिखेगा कि 215-18 की तरफ जाते हुए दिखे। तो इमीडिएटली लगता है 207, 208 के लेवल्स के लिए मूव करता हुआ दिख सकता है। तो उस पोटेंशियल के लिए इसे देखें। और 203, 198 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां इसको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। चलिए, तो जो आज की दुआओं की जो लिस्ट है हर्षदा जी की, वो पूरी हो चुकी है। बहुत लोग आईटीसी में निवेशित हैं और आज 1.4% वृद्धि देख के वाकई खुश होते हुए दिखेंगे। घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही सिर्फ 1.25% की रैली आपके सामने आती हुई दिख रही है फिलहाल स्क्रीन्स पर आईटीसी में। हर्षदा जी, हमें ब्रोकिंग स्पेस पर ध्यान देनी पड़ेगी। दो बहुत ही जाने माने काउंटर्स आपको चहकते हुए दिख रहे हैं। डायरेक्टर साहब लेके आइए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। और चंदन जी ने एक इतनी बढ़िया और इतनी अहम बात कही अभी, बहुत ही धीरे से रिलेटिव मोमेंटम को चेस कीजिए। चंदन जी, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और उसके बाद एंजल सिक्योरिटीज, दोनों में बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम, क्या कीजिएगा? बिल्कुल आपने सही कहा कि मोमेंटम चेस कीजिए, बट ब्रोकिंग की बात कर रहे हैं तो डिस्क्लेमर साथ में रहेगा। पूरा ब्रोकिंग इंडस्ट्री अच्छा कर रहा है और इसीलिए आप देख रहे हो इंश्योरेंस कंपनी के साथ में एक्सचेंज और डिपॉजिटरी के शेयर लगातार यहाँ पे बढ़त बनाए हुए हैं। चार्ट सेटअप में आप देखोगे तो
आईसेक ने एक कंसोलिडेशन के सपोर्ट को टच किया है। मेजर ट्रेंड वीकली में पॉजिटिव है। डेली चार्ट में देखें तो 740 से 677-75 का सपोर्ट बना है और आज का जो मूवमेंट है वो इस काउंटर को रिसेंट के स्विंग हाइज को सरपास करता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल चार्ट के लिहाज से देखें तो यहाँ पे 695 के आसपास का सपोर्ट है और आपको लगभग 740 तक के लेवल देखेंगे। उसके अलावा दूसरे जो ब्रोकिंग कंपनीज है वहां पे भी मोमेंटम है, तो ये मोमेंटम चेस करना चाहिए और जो भी रहा है वो टेक्निकल लिहाज से है। ओके, तो टेक्निकली यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में और साथ ही साथ एंजल ब्रोकिंग भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि दोनों ही स्टॉक्स में एक बहुत बढ़िया मूव इस घंटे आता हुआ दिखाई दे रहा है। हम जैसे कल कह रहे थे कि पहले सीडीएसएल चला, फिर बीएससी चला, फिर कैम्स चला, वैसे ही अब रुझान बाकी इन ब्रोकिंग हाउसेस की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा है। शैल, क्योंकि आज का पूरा फ्लेवर मिड कैप आईटी है, तो सुमित के पास दो आईटी कंपनियों के पोल भी है। एक तो एल&टी इन्फोटेक जिसके नतीजों का इंतजार रहेगा और कल टाटा एलेक्सी के भी नतीजे आएंगे। क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट, इस पर राय ले लेते हैं सुमित से। सुमित, बताइए क्या उम्मीद है? थोड़ी उम्मीद ज़्यादा रहती है टाटा एलेक्सी के केस में, क्योंकि आप अगर पिछले 4 तिमाही मेरे ख्याल से इन सभी तिमाही में टाटा एलेक्सी लगातार आउट परफॉर्मेंस दे रहा है। ये 800 रुपये का शेयर 1400, 2200 और अब 4000 के ऊपर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है अपनी उसी बेहतर परफॉर्मेंस के मद्देनजर। इस क्वार्टर में भी यही अनुमान है, करीब 7-7.5% के आसपास बढ़कर रेवेन्यूज 556 करोड़ रुपए इस तिमाही में पोस्ट कर सकते हैं। एबिट फ्रंट पर 142 करोड़ का एक आंकड़ा आएगा, जो कि 156 करोड़ से गिरकर आने का अनुमान है। मार्जिन 30% के सामने 25% आएंगे और मुनाफा भी 115 करोड़ फ्लैट इस तिमाही में, यानी 114 करोड़ 115 करोड़ की रेंज में आने का अनुमान लगाया जा रहा है। स्लाइटली, क्योंकि इनके मार्जिन से टूटेंगे, ट्रेवल एक्सपेंसेस दोबारा बढ़ने का अनुमान ब्रोकर्स मान रहे हैं कि शायद इस तिमाही में देखने को मिला अनलॉक की वजह से भी। और दूसरी तरफ वेज हाइक, ये एक और बड़ा वजह है जिसकी वजह से पूरे आईटी स्पेस के अंदर इस क्वार्टर में मार्जिन थोड़े टूटते हुए दिखाई पड़ेंगे। और दूसरा, इन्होंने 1 महीने का एडिशनल बोनस भी दिया है, तो वो बोनस देने की वजह से थोड़ा और बर्डन कंपनी के मार्जिन के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और ये बोनस जो है Q1 Q2 के बीच में कहीं एडजस्ट हो रहा है, तो इसलिए कुछ इम्पैक्ट यहाँ है, कुछ इम्पैक्ट अगले क्वार्टर के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन हर बार क्योंकि ये कंपनी सरप्राइज करती आई है, तो इस बार भी बाजार ऐसी लगा रहा है कि शायद कुछ सरप्राइज आता हुआ दिखाई पड़े, और अगर सरप्राइज आता है तो नेक्स्ट लेवल्स यहाँ देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, अच्छे सेट ऑफ नंबर्स ओवरऑल हमेशा रहे हैं इस कंपनी के। ये बात हुई टाटा एलेक्सी की। एल&टी इन्फोटेक से क्या उम्मीद है सुमित? देखिए, एल&टी इन्फोटेक के केस में डॉलर रेवेन्यू करीब 4% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। 46 करोड़ रुपए के आसपास का डॉलर रेवेन्यू रहेगा, जो कि 44 करोड़ से बढ़कर इस तिमाही में आ सकता है। रुपी रेवेन्यू भी 5% बढ़ने का अनुमान है, 3400 करोड़ रुपए के आसपास का रुपी रेवेन्यू रहेगा। एबिट फ्रंट पे फ्लैट आंकड़ा 573-580 करोड़ की रेंज में, और मार्जिन भी 2 से 3% टूटने का अनुमान है। सेम वेज हाइक का इम्पैक्ट यहाँ पर भी इस तिमाही में देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, मुनाफे पर थोड़ा ज़्यादा डेंट है, करीब 500 करोड़ रुपए के आसपास का एक आंकड़ा होगा, जो कि 9% इस तिमाही में टूटने का अनुमान लगाया जा रहा है। एक जो रिसेंटली इन्होंने एक एक्विजिशन किया था इनाजत का, उसका एक इम्पैक्ट कंपनी के ओवरऑल नंबर पर होगा, जिसकी वजह से इनके मार्जिन थोड़े ज़्यादा श्रिंक होंगे और प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी उसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक